कुमारी। हाँ मामा जी आओ। हाँ, क्या बात है? उसके अंदर गोली है क्या? बिना गोली की बंदूक किस काम की? वैसे हम दोनों को तुमसे एक बात बोलनी थी। ऐसे क्यों डर रहे हो? गोली नहीं चलाओगी ऐसा वादा करो। तो फिर मामला बहुत गंभीर हाँ, है। हाँ। ठीक है, गोली नहीं चलाऊंगी। हाँ। बोलिए। राजकुमार को लेकर आएंगे तो तुम हमें कुछ उपहार दोगी, ऐसा कहा था ना? लाओ अब दे दो, क्यों देर कर रही हो? अरे हिस्सा वो तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले वही राजकुमार है यह साबित करना होगा। हैं? नरसिम्हा, ये क्या तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो? आखिर अब साबित करके क्या दिखाना है? साबित तो हो गया ना। अरे भाई, हाँ, कुश्ती, तलवारबाजी, चाकू घुमाना, हाँ। सब कुछ तो कर दिखाया। अब क्या इम्तिहान बाकी रह गया? इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ है। अब कौन सी परीक्षा पूरी करनी है? तुम कोई वाइस चांसलर थोड़े ना हो। कंतापुरम महल के लोगों की परीक्षा लेना हाँ। जरूरी है। आप लोग मुझे गलत समझ बैठे हो। वो सूर्य नारायण नहीं है, ऐसा नहीं। वो है, ये साबित करने की कह रहा हूँ। क्रांति राज्य के आदमी को भेजा है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकर आ रहा है गुरुजी इंद्रसेना रेड्डी को। राजकुमार को पहचानने के लिए समुद्र के गहराइयों में छिपी रहस्य जैसा है। वो गुरुजी हैं। राजकुमारी, ये नरसिम्हा नहीं, एक पागल है। आप क्यों उस गुरुजी को बुला रही हो? नहीं चाहिए, ऐसा बोलो ना इससे। ये सूर्य नारायण ही है और इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है। सुन लिया, कुमारी जानती है, समझ गए। हाँ। लेकिन कुमारी, किसी के अंदर कोई शक रहा तो उसे निकालने का हमारा फर्ज भी बनता है आखिर ना। आप क्या कर रही हैं? क्यों काम को बिगाड़ रही हैं? मामा जी, क्या है? कुल गुरुजी को आने दीजिए। अयो, यहाँ रहने वाला वो सूर्य नारायण ही है। इस बात का सबको विश्वास हो जाएगा। कान्हा, कान्हा कन्ना ब्रह्म, ब्रह्म, कन्ना ब्रह्म, भाग जा, कन्ना ब्रह्म। भाग जाओ, जल्दी करो। किस लिए? कैसे भी करके यहाँ से भाग निकल जाओ, कल गुरुजी आ रहे हैं। कौन है ये नया गुरुजी? अरे तुझे पहचानने के लिए कुल गुरुजी यहाँ आ रहे गुरुजी हैं। कौन है? शेख राम अय्यर है क्या? अरे तुम्हें पहली बार में देखते ही पहचान ले गए कि तुम एक चोर हो। अरे चोर तुम्हारा बाप होगा। खंभे में बांधकर हाथी की पूंछ से 101 मार पड़ेगी। चमड़ी को उधेड़ के नमक मिर्ची लगवा के घुमाएंगे। तुम्हारे सर को कटवा के हाथी के पैरों से कुछ उड़ा देगा वो। बेटा कान्हा ब्रह्म, समय बर्बाद मत करो और बीवी बच्चे को लेकर जाने के बारे में सोचो। भगवान ने बचा लिया। ये कुल गुरुजी जरा जल्दी आया होता तो मैं कब का यहाँ से निकल गया होता। भारती, ओ वो तो रसोई घर में है ना। तुम अभी चलो, भारती और बच्चों को हम ले आएंगे। चलो चलो चलो। अरे जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? समझ में नहीं आया। दोपहर में तीनों एक साथ? हम बस बिरयानी खाने के लिए जा रहे थे। बिरयानी? वो क्या है ना, वेजिटेरियन। अरे बड़े मामा झूठ बोल रहे हैं। नरसिम्हा मामा इस शहर को घूमकर देखने के लिए निकले थे हम। अरे मामा जी। अरे इस धूप में दोपहर के समय इस तरह की सवारी? वैसे दोपहर के समय में राजकुमार शहर में घूमना चाहते थे, इसीलिए जा रहे थे। ये तो कुमार जी की आदत बन गई है। शहर घूमने के लिए बैग किस लिए चाहिए? वो जो कुमार जी नरसिम्हा बोल रहे हैं वो सही तो है ना? क्या कहते हो? मामा जी आप कैसे आदमी हो? सबरीमाला जाने की बात तो भूल गए क्या? वहाँ नहाने के लिए कपड़े बैग के अंदर लेके बस यूं। ठीक है, मान गया। शबरीमाला जा रहे हो। कल इंद्रसेना रेड्डी आएंगे। सूर्य नारायण को पहचानने तक कांदीपुरम महल से कोई मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। दोपहर में शहर घूमने के लिए और बिरयानी खाने का सारा काम महल के अंदर ही हो। क्यों कुमार? हाँ। हे भगवान।
साहब लोग सुनिए, अभी हमारे गुरुजी सूर्य नारायण नकली है या असली, इसका पता लगा के ही रहेंगे। आप सब लोग देखते रहिए, अभी इनका भांडा फूटने वाला है। आखिर क्या बोल रहे हैं वो? गुरुजी बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऐसा बोल रहा है वो। सुनिए, वक्त अच्छा है, शुरू कर देते हैं ना। लो। एक्सपायरी डेट हो गई है लगता है। 24 साल पहले राजकुमारी से जिसने बाल विवाह किया वो सूर्य नारायण मर गया है, ऐसा जिनके दिल में रहम नहीं वो लोग बोल रहे थे, पर सूर्य नारायण अभी वापस आया है। गुरुजी सफाई, आपके पहचानने तक हमारे लिए ये सूर्य नारायण नहीं है। नरसिम्हा, तुम्हारी बात भी ठीक है। तुम्हें लगता है कि ये इंसान भेष बदल के इस महल की सारी जायदाद को हड़पने के लिए आया है? क्या इस बात को जानने के लिए यहाँ नीचे के तहखाने में दुर्गा देवी की हिफाजत करने वाली वो जो 7 कमरा रहस्य कंतापुरम महल की चाबी को लेकर महल के हर दरवाजे को खोलने से लेकर उसकी हर दृष्टि सूर्य नारायण सामुद्रिक लक्षण के साथ मिला जुला तो सारा शक दूर, नहीं तो कन्ना ब्रह्म, यहाँ से भाग निकल जाओ। तहखाने का दरवाजा खुलने के बाद तुम्हारी और हमारी खैर नहीं। जाओ। रुको। हाँ, मेरी बॉडी को गांव पहुंचा देना। हे भगवान। हे भगवान, इन्हें बचा लेना। मुझे बचाओ गुरुजी, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। मैं एक नौटंकी करने वाला कान्हा ब्रह्म हूँ। राजपाट के लिए मेरे जैसे गरीब नौटंकी करने वाले को मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए। कांतापुरम महल में अपने कदम को रखकर उनके कुल का अपमान करने वाला गद्दार, साजिश करने वाले, किस लिए इस भेष को धरा? अच्छे से जी रहा था ये सोचकर कि बड़े मामा और छोटे मामा ने एक दिन मुझे 3 लाख का लालच देकर राजकुमार का नाटक करने के लिए कहा और लालच में मैं यहाँ आ गया। सूर्य नारायण वापस आ गया है ऐसा खुशी मना रही है हमारी राजकुमारी। ये एक साजिश है, उससे पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। जानता हूँ गलती हुई है, बस जिंदगी में तकलीफ आई तो। वैसे तुमने नरसिम्हा को मार के हरा दिया क्या? उस गलती के लिए भी माफ कर दीजिए। तुमने जो कुछ भी किया अच्छा काम किया। स्वामी जी, कांतापुरम में इस महल का भले ही मैं एक अपराजित इंसान हूँ, लेकिन जब से हमारे बीच में दोस्ती हुई इस महल का एक शुभदायक बनके इस राजा के साथ दोस्ती निभा रहा था। फिर सूर्य नारायण के पिता हरिचंद्रन वर्मा मेरा करीबी दोस्त था। मैं इस कुल का नाश होने का कार्य नहीं करना चाह रहा था। कान्हा ब्राह्मण बहुत प्यार के लायक है और विश्वास करने वाला एक ऐसा शख्स है, ऐसा मुझे अब पता चला। कुछ पैसे का उद्देश्य रखा तो अब मेरे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगले महीने मैं कुछ 5-6 खेल रचाने वाला हूँ, उसे खत्म करके मैं आपके पैसे दे दूंगा। पैसा जितना भी चाहिए मैं देता हूँ तुमको, मुझे तो केवल तुम स्वामी चाहिए। जी आप भी ना, सच बोलूं तो मैं आपके पैरों में गिर के बच के यहाँ से निकलने वाला था। तुम सूर्य नारायण ही हो ऐसा मैंने बोला तो यहाँ के लोग विश्वास करेंगे, खुद नरसिम्हा तक। अगर ना बोला तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। बंदूक हाथ में लेकर जो घूम रही है वो रानी है ना, एक मासूम है। शत्रु से बचने के लिए मैंने ही उसे दे रखा है। यहाँ रहने वाले तेलुगु बोलने वाले हर कोई कंचना के दुश्मन हैं। 2 बार इस राजकुमारी को मारने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मेरे दोस्त का लड़का सूर्य नारायण बनकर तुम्हें आने वाली कृष्णाष्टमी तक यहीं पर रहना होगा, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते, समझे कि नहीं? मुझे शुगर भी है, अस्थमा भी है, लेकिन किसी की गोली नहीं खाता। मैं कितना कुछ संभाल रहा हूँ, देखो मुझे तुम। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये गोली नहीं लेना चाहता। हम ले सकते हैं क्या? हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले लो। एक दे दो ना। एक मुझे भी दे दो। ये तुम भी लो। अब हम मर गए। जब उस दरवाजे के अंदर गए तभी मुझे पता चल गया था कि हमारा काम खत्म। रुको, दुर्गा देवी माँ कभी झूठ नहीं बोलती हैं, मुझे भी शक नहीं। 6 साल की उम्र में राजकुमारी के गले में जिसने मंगलसूत्र पहनाया है वही सूर्य नारायण है। अरे इन्हें क्या हुआ?
सूर्य नारायण जी, राजकुमार। जाओ यहाँ से। भारती, अरे बहुत भारती, बुरे हो। मारो मत मुझे, मेरी बात सुन प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। भारती, भारती रुको, मैं मर जाऊंगा तो तुम विधवा हो जाओगी। भारती रुको, भारती शांत हो जाओ, सुनो मेरी बात। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम धोखेबाज हो, दुष्ट हो, गद्दार हो। अरे रुक जाओ, तुम मुझे इस तरह मारोगी तो मुझे लगेगी दर्द होगा यार। इससे बेहतर है मेरा तो प्यार चला गया, उस राजकुमारी के साथ नाचते फिर रहे हो। मेरी कस्तूरी आम है, ऐसे करके गाना गा रहे थे ना। रुक जाओ, नहीं। रुक जाओ। अरे मैं राजकुमारी से विवाह नहीं करने जा रहा हूँ और ना ही रासलीला मंडप में कोई रासलीला कर रहा हूँ। जैसा राजगुरु सूर्य या चंद्रमा बोले थे मैं वैसा नहीं हूँ। ये बस एक नाटक है। अरे मैं कान्हा ब्रह्म हूँ, तुम्हारा पतिदेव। पैसे और सोने की खातिर नहीं, एक इंसान होने के नाते मदद कर रहा हूँ मैं। भारती, पिछले 5 साल से हम एक दिल होकर जी रहे हैं ना। अभी भी तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, बहुत मुश्किल है। अरे कन्ना ब्रह्म, हाँ, तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुमने क्या जादू किया था उन पर आखिर? राजगुरु को तुमने कैसे अपने बोतल में बंद करके रख दिया था? क्या 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 कान्हा ब्रह्म, बात कुछ ज्यादा ही हो रही है। समझ गए, मैं सूर्य नारायण जी हूँ। इस राजमहल में रहने वाले जो भी कर्मचारी हैं वो बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, ऐसी एक किताब लिख के रखी है, चाहे तो पढ़ लो। किताब का नाम है राजकुमार और कर्मचारी। जगह खाली करो कर्मचारियों, मैं जरा अपनी रानी से रासलीला कर लूं। चलो निकल जाओ यहाँ से। अरे इस सांप को अमेज़न के जंगल से ला करके यहाँ छोड़ दिया तो हमें ही काट रहा है। अरे आपको राज मंदिर से यहाँ लेकर आए हैं। राजकुमार सूर्य नारायण है ये बोलने के लिए नहीं। नरसिम्हा, जब सच मेरे सामने दिखाई दे रहा है ये केरला तो मैं वालों भला को झूठ क्यों महल देने बोलूंगा? में आप साथ मत दीजिए। केरला वाले और आंध्रा वाले मेरे लिए सब एक ही हैं। सब लोग इंसान ही हैं। सूर्य नारायण जिंदा हो ही नहीं सकता। तुम इतने यकीन के साथ में कैसे बोल सकते हो? सच बताओ कि 24 साल पहले इस महल में क्या हुआ था? बताओ, सूर्य नारायण के पिताजी कहाँ हैं? बोलो। नरसिम्हा, लोग सभी बात को भूल सकते हैं, लेकिन मैं एक बात नहीं भूलूंगा। कुछ तो है। लगता है बीपी बढ़ गया है, गोली खा लो। मुंह बंद करो। सूर्य नारायण के 15वें जन्मदिन में ये स्केच किया गया था। ये 20 और ये 25। हाँ, अभी इसको पूरा करेंगे। अब तो पूरा हो जाएगा, राजकुमार आ गए ना। बिल्कुल वैसा ही है। सूर्य नारायण के 15वें जन्मदिन में ये स्केच किया गया था। बिल्कुल वैसा ही है, जरा भी बदलाव नहीं है। इसे कहते हैं भगवान की बनाई हुई जोड़ी। ये क्या? तुझे तो मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, राजकुमारी के सामने तुमने उनकी पेंटिंग खराब कर दी। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। चलो तुम्हें बताती हूँ। सुंदरी, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्यों? अब वो क्या है कि कुमारी जी आप अच्छे चित्र बनाती हो, लेकिन कुमार की जो आंतरिक सुंदरता है जरा भी इस चित्र में नहीं। हंसे ही जा रहे हो। हंस के मरने जैसा क्या हुआ? सही वक्त पे तुम्हारे मुंह में सही शब्द आकर देवी माँ ने तुम्हें बचा लिया है भारती। नहीं तो इस शशि कला के छोड़ो सर को मुझे। मुंडवा के 1000 कोड़े मारना तो पक्का था। यही है महल का कानून। बढ़िया चित्र बनाने वाली। राजकुमार के बारे में अच्छे से जानती तक नहीं। मेरे गुस्से से तो बच गई। उसके दुश्मन उसे मारे उससे पहले मैं मार दूंगी उसे। हाँ। राजकुमार, 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 अरे राजकुमार, मुझे बचा लो कन्ना ब्रह्म। राजकुमार, मैं एक गोपाल? मासूम आदमी हूँ, मेरा हाथ मत छोड़ो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। राजकुमार, किस लिए तुझे यहाँ किसने बुलाया है? माँ कसम मैं थोड़ी सी नौटंकी करके इस तरह से थक गया हूँ। राजकुमार, मुझे यहाँ का मंत्री बना दो। मंत्री? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों एक ही लेवल के हैं, होगा ना? जब जीजा जी राजकुमार हैं तो मैं मंत्री बन ही सकता हूँ। कौन है इधर? फ्रेश 4 आम का जूस बना कर लेके आओ।
एक तुम्हें दे दूंगा, बाकी मैं पी लूंगा। सुनो बहन, जीजा जी से बोल के मुझे मंत्री बनवा दो ना। अरे पट्टा अभिषेक नहीं, तुम्हारी लाश को कब्र में घोप देता हूँ। इज्जत से निकल जाओ। हाँ, मंत्री बनाए बिना इस गोपाल को यहाँ से निकाल देने के लिए आपने सोचा भी ना, तो माँ कसम आपके सारे राज खोल दूंगा, पूरा सच बता दूंगा। समझ गए ना? सुनो, चिल्लाओ मत। मंत्री हो, तंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, भारती कौन है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। हाँ, समझ में आ गया? आ गया। अपनी मनमानी मत दिखाना। किस बात में? खाने में और यहाँ की स्त्रियों के साथ। सुनो मेरी बहन, कितना नीच समझ रखा है इसने मुझे। कोई बात नहीं भाई, अब जाओ, रो मत। हाँ ओह, बहुत बढ़िया सोफा है। मंत्री बनने के बाद में भी खातिरदारी करने के लिए कोई नहीं है क्या इधर? कोई है क्या? कोई भी नहीं है। अरे मैंने जैसे कहा सब वैसा ही करो, क्या मैं वैसा ही करूँ? शायद इधर की रानी की सहेली हो सकती है। इसे अपने जाल में फंसाने से आधा राज्य मिल जाएगा। राज्य मिलने के बाद मैं कौन हूँ? राजा बन जाऊंगा। अरे मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। रुको, हेलो, आई एम मिनिस्टर गोपाल। आप कौन है? गाली दे रही हो क्या? क्या है? अरे चुप रहो, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? वक्त बर्बाद मत करो। राजकुमारी की मुहूर्त निकालने वाला ज्योतिष हो क्या? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं इधर का मंत्री हूँ गोपाल, आज ही चार्ज लिया है। वैसे मुझे आप अच्छी लगने लगी हो, क्यों ना हम शादी कर ले और सारा काम एक अपना साथ कर मुंह ले। बंद कर, नालायक कहीं के। नालायक कहीं के? कौन सा शब्द है ये? शादी शायद राज मंदिर में होगी, है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। सुनो जरा, हाँ? यहाँ की सहेली लोग नालायक का मतलब यहाँ पे पसंद है क्या? नमस्ते। ऐसा है क्या? अच्छी अच्छी लड़कियाँ नमस्कार बोल के जा रही हैं। अरे ये भी आ रही हैं, लगता है ये भी नमस्कार ही बोलेंगी। आप कौन हो? ज्योतिषी हो क्या? क्या? यहाँ की औरतें मुंह खोलते ही तेलुगु में बात करने लगती आपको हैं। वहाँ से सुनाई नहीं देता? नमस्कार नालायक। हम नहीं मानेंगे, सर कट जाने से भी नहीं मानेंगे। सही कहा, कहीं से आया हुआ एक नौटंकी करने वाला इस राजकुमारी से शादी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे जल्दी से रोकना होगा। लेकिन भैया, हमारा वो जायदाद का मामला है। वो सब देख लेंगे, तो फिर उसके लिए रास्ते में जाने वाले मुर्गे को उठाकर रानी से शादी करवा देंगे। सभी लोग सुनिए, आज हमारे प्यारे गुरुजी सूर्य नारायण शादी के मुहूर्त को निकलवाने के लिए जा रहे हैं। सोमाय नमः, शुक्राय नमः, बुद्धाय नमः, बृहस्पतिदेवाय नमः। सोमाय नमः, बुद्धाय नमः, शुक्राय नमः, बृहस्पतिदेवाय नमः। गुरुजी, राहुकेतुवाय एक नमः। अच्छा सा मुहूर्त निकाल के बताइए। ओम शांति। अरे वो प्रस्ताव का भी मुहूर्त निकाल रहे हैं क्या? ओ माफ करना, मुझसे गलती हो गई। चुपचाप खड़े रहो। मुहूर्त हमेशा एक ही बार निकलता है, बार बार नहीं निकलता मुहूर्त। समझे? चुप रहो, कीप साइलेंस। ओम सोमाय नमः, शुक्राय मैं नमः, कह रहा था बुद्धाय मुहूर्त को नमः, आज ही निकलवाना जरूरी है क्या गुरुजी? हम एक बात बोलना चाहते हैं। हम तो बस राजकुमारी की भलाई के लिए कह रहे थे गुरुजी। क्या बात है गुरुजी? कोई तकलीफ है? ग्रहों के अनुसार दिन नहीं मिल रहे हैं, मैं समझा नहीं। थोड़ी तो मुश्किल है। प्रायश्चित नहीं है ना? 76 मिनट के बाद एक बार और कोशिश करके देखते हैं, तब तक वो दोष निकल भी जा सकता है। मिस्टर चिन्ना रेड्डी, 76 नागरी बोले तो कितना दिन है? अगर वो पता हुआ होता तो मैं इनके साथ रहता क्या?